हम कहते हैं कि 10 चॉकलेट्स एक टाइम पे खा लो, लेकिन एक चॉकलेट 10 टाइम पे नहीं खाओ। और रात में अपने बच्चों को लाज़मन ब्रश करवाएँ, तो आपका बच्चे का जिस दिन फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है, आप तब से उनकी जो ओरल हेल्थ है, उसका ख़्याल रखना स्टार्ट करता है। अच्छा, कीड़ा लगने की असल वजह क्या होती है? 60 टू 70% जो पॉपुलेशन है वो तो ब्रश करते ही नहीं है। मेरे हम्म। पास वुड यू बिलीव पे ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं जो बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं हमने आज तक ब्रश नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े तो आपको पता है ब्रश भी कर लेते हैं, अपने दांत शांत भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो मीठा खाते हैं, अपने दांतों में कीड़ा लगवा लेते हैं, उनके कीड़ा भी लग जाता है। तो उनके दांतों की देखभाल के लिए माँ बाप को कौन सी तदबीर अपनानी चाहिए? देखिए इसमें अगेन वी आर ऑन अ पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं और वो आके बात करते हैं कि हमारे क्या करें जी, बच्चों को मना करते हैं, बच्चे मना ही नहीं मीठा होता बहुत है, खाते हैं, कीड़ा मीठा लग बहुत जाता खाते है। हैं। तो अब मतलब इट साउंड्स अ बिट रूड बट लेट मी आस्क कि अगर आपका बच्चा जहर खाना चाहे, आप खाने दोगे? नहीं, कभी भी नहीं, नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो हाँ, हम डेंटिस्ट मीठा खाने से या कुछ भी खाने से मना नहीं करते, आपका जो दिल करे आप खाएं, ठीक है। और एक अच्छी सेहत के लिए वैसे ही आपको अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, फ्रेश जूसेस, ये वो बाकी ये जो स्नैक्स हैं या जंक फूड है, वो तो हर इंसान जो खा रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, हम एक बुरी चीज़ को खा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों को सारा कुछ दें। मीठे की क्रेविंग्स होती हैं बच्चों को, बड़ों को होती हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। लेकिन हम मीठा खाने से मना नहीं करते। हम कहते हैं कि 10 चॉकलेट्स एक टाइम पे खा लो, लेकिन एक चॉकलेट 10 टाइम पे नहीं खाओ। अच्छा। फीड योर किड, डोंट फीड द बैक्टीरियाज। हम्म। ठीक है, आपके बच्चे का दिल करता है, आप उनको चॉकलेट दो, उसको बोलो कि भाई आपने दोपहर में या सुबह मॉर्निंग में या शाम में, रात में नहीं, शाम में आपको आज की ये 3 चॉकलेट्स हैं, या आप एक दफ़ा बैठ के खा लो, उनका एक बस। टाइम टेबल रखें, ताकि टाइम कर दांतों दो। को भी उस हद तक ही मिले। एग्जैक्टली। आप क्या करते हो, आप आधी चॉकलेट सुबह दे दी, आधी शाम में दे दी, आधी दोपहर में दे दी। इससे क्या होता है, वो जो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज है ना, उनको बार बार खुराक मिल रही है, यू आर मेकिंग देम स्ट्रोंगर। आप अपने बच्चे को फीड नहीं कर रहे, आप बच्चों का टाइम फिक्स कर दें कि ये टाइम आपका ये खाने का है, ये टाइम आपका ये खाने का है। और रात में अपने बच्चों को लाजमन ब्रश करवाएं। और मेरे पास क्लिनिक पे, यू नो माई क्लिनिक, क्योरॉल डेंटिस्ट्री पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं। बच्चों का एज सिर्फ 3 3.5 2 इयर्स होता है, 4 इयर्स के बच्चे आ रहे हैं, और उनके जो परमानेंट टीथ हैं वो आने हैं 6 to 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स तक। ठीक है, सब बच्चों का डिफरेंट एज होता है। तो वो कैविटेटेड दांत होते हैं, वो उनके ब्रोकन डाउन रूट्स पड़े हुए होते हैं डेसिडुअस दांतों के। अब अगर हम उनको एक्सट्रैक्शंस कर देंगे, तो अब बच्चे को इतना बचपन से ही उसका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री। तो बच्चा सारी ज़िंदगी डरता रहेगा डेफिनेटली डेंटिस्ट्री से। तो आपका बच्चे का जिस दिन फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है, आप तब से उनकी जो ओरल हेल्थ है उसका ख्याल रखना स्टार्ट करता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इवन दो अगर आपके बच्चे के दांत नहीं भी हैं, इवन इफ़ योर किड इज़ एट मदर फीट, तो बहुत सारे ऐसे अब तो आ चुके हैं इंस्ट्रूमेंट्स कह लें उनको, या बहुत सारे ऐसे तरीके आ चुके हैं। देर आर डिफरेंट, वो एक टिश्यूज़ आ गए हैं स्पेशल फॉर योर ओरल कैविटी, कि आप वो अपने थंब पे रैप बच्चों के करके, लिए अलग से टिश्यूज एग्जैक्टली होते हैं। अपने थंब पे रैप करके, और वो अपने बच्चे बच्चे की की फेस ज़ुबान से। को साफ़ करो। अच्छा। अगर बच्चे के दांत नहीं भी हैं तो भी वो फीड तो ले रहा है ना। ठीक है, आपका बच्चा सोया उठा है तो डेफिनेटली उसके बच्चे के मुंह में भी बैक्टीरियाज तो ग्रो कर ही रहे हैं ना, चाहे वो इन्फेंट है, चाहे वो अभी मदर फीड पे है बेबी। मतलब आप स्टार्ट से उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर स्टार्ट सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म उनको तो नहीं उनका कर खात्मा सकते, भी हो बट जाता आप है। सफाई का ख्याल ज़रूर रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, कीड़ा लगने की असल वजह क्या होती है? सबसे पहले तो आपको भी पता है कि हमारी सोसाइटी में डेंटल एजुकेशन बहुत कम है, कम है। डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है। और बल्कि आई रियली होप कि ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और लोग इंशाल्लाह। इसको देखें, ताकि लोगों को एक जो ये तो फ़ोन पे जो उन्होंने देखना है, तो इनसे उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी, बल्कि और भी जो डेंटल पॉडकास्ट हैं वो। और मुझे I'll ask the influencers और मीडिया चैनल्स वाले कि आप डेंटल अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए हमें अपने अपने लेवल पे। नो कमिंग ऑन द पॉइंट कि असल वजह क्या है, अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस इतना ज़्यादा है कि हमारे 70 ऑलमोस्ट, हाँ, 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो तो ब्रश करते ही नहीं है। मेरे पास वुड यू बिलीव कि क्लिनिक पे ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं जो बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं हमने आज तक ब्रश नहीं किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी रीज़न तो ये है सफाई का ना रखना। आप कोई भी जगह है, इट्स ये तो हमारे वैसी दीन का बेस है। अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कोट करूँगा, उनकी हदीस है कि सफाई तो इज़ हाफ ऑफ योर ईमान। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले अपने नबी की सुन्नत को ही नहीं मान रहे। उसके बाद आप सल्लम कॉमनली अपने पास मसवाक रखते थे, ठीक है, और वो इतना ज़्यादा हम हर नमाज से पहले अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करते थे। दैट वाज द हाइजीन बाय आवर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो ये वजह कि आप दांतों को साफ़ ही नहीं करते, ठीक है, वो बैक्टीरियाज़ ग्रो होते रहते हैं। डेफिनेटली वो बैक्टीरियाज़ की खुराक है, ठीक है, वो कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, वो आपके दांतों का इनेमल है, वो खाते रहेंगे और दैट्स अ वेरी कॉमन इशू। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेशन में जाते हैं, अगेन बहुत सारे लोगों को रात में मीठा खाने की आदत होती है, खाने के बाद रात को हाँ वो ब्रश भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हम ब्रश भी करते हैं बट उसके बावजूद हमारे दांतों को कीड़ा लग जाता है। तो आई टेल पीपल, शायद आगे हमारा क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट्स द राइट ब्रशिंग टेक्निक। आई टेल पीपल आपकी सबसे पहले तो टेक्निक ही सही नहीं है, ठीक है, वो हम फिर उस पे जाके बात करते हैं। अच्छा ठीक है, एक बड़ा ही आपसे दिलचस्प सवाल पूछते हैं कि क्या मसूड़ों की सेहत दिल की सेहत से जुड़ी होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ आ गए हैं इसके बारे में कि आपके जब मुँह में वो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स होंगे या इन्फ्लेमेशन हुई हुई होगी या आपका मुँह में इन्फेक्शन हुआ हुआ होगा, तो डेफ़िनेटली थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम जब आपका वो खाना खाओगे या वो किसी भी वे में आपके अंदर जा रहा है, तो वो थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम आपको बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर जो बीमारियाँ हैं, उनका बहुत बड़ा रीज़न आपके डेंटल हेल्थ का वो होना है। मतलब ठीक है, दिल के पुअर साथ डेंट भी उसकी अच्छी भली बहुत, अटैचमेंट बहुत है। अटैचमेंट है, बहुत मतलब हम अटैचमेंट अब है। हम अपने दिल को बेहतर करने के लिए अपने दांतों को आप साफ अपनी रखें। ओवरऑल सारी सेहत को ही बेहतर करने के लिए दांतों को साफ रखें। सबसे पहले तो आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अच्छा। सोचें कि शायद आपने कभी देखा हो कि बहुत सारे लोग हैं उनके दांतों के पीछे एक जिनको वो कहते हैं कि हमारे वो पीलापन है या वो एक इतना वो हाँ, ये बहुत मोटा-मोटा कॉमन इशू है प्लाक एंड पीलापन। कैलकुलस हाँ, एग्ज़ैक्टली। पीलापन एक बहुत कॉमन एक इशू है। दांतों का पीला होना एक अलग चीज़ है, उनके पीछे एक जो येल्विश पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर एक वो लेयर होती है, वो येल्विश लेयर जमी हुई होती है, दैट इज अच्छा। कॉल्ड एज प्लाक एंड कैलकुलस। तो आप जब डेफिनेटली आपका अगर मुंह साफ नहीं है, हाइजेनिक नहीं है, तो आप कितना भी हाइजेनिक फूड खा रहे हो तो वो तो आपके मुंह में जाते ही अनहाइजेनिक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, आपकी ईच एंड एवरीथिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। सो आपके जो ओरल हेल्थ है दैट इज कनेक्टेड विद योर होल बॉडी, सिर्फ दिल के साथ नहीं, आपके पूरे बॉडी सिस्टम के साथ ही है इसकी अच्छा एफिलिएशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं वो बर्फ़ या सख्त चीज़ें चबाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये दांतों के लिए नुकसानदेह होती हैं? देखें ये तो वही बात है कि एक वो चैलेंजिंग सिचुएशन वो आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप कहो जी मैंने पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसके छोटे छोटे बाइट्स भी ले सकते हो या आपको कि मैंने पूरा एक जो स्लाइस है उसको एकदम से मुंह में डालना है। तो क्या ये एक एथिकल चीज़ लगती है आपको? नहीं। तो आपने कुछ आपका ठंडा खाने का दिल कर रहा है या ठंडा पीने का दिल कर रहा है, तो ज़रूर है वो आपने बर्फ़ का इतना बड़ा क्यूब ही आपने च्यू करना है। आप उसको क्रश करके छोटा-छोटा करके कर लो। इसी तरह से ही बहुत सारे लोग हैं मतलब दे आर ऑन डेंचर्स या वो क्राउन लगवाते हैं हमसे, तो वो मुझे कहते हैं जी हमें गन्ना खाने का शौक है या हमें वो बादाम खाने हाँ, वो का ऐसी शौक चीज़ें है। खाना पसंद करते एग्ज़ैक्टली, हैं और फिर हमें बाद में चने दांतों को खान नुकसान होता है इससे। एग्जैक्टली हमें चने चुबाने का शौक। तो मैं उनको कहता हूँ देखें द मेजर कंसर्न इज न्यूट्रिशन। एक एज थी, ठीक है, तब तक आपके दांत बड़े महफूज थे, अब आप उस एज से गुजर गए हैं,